हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट। आज की जो वीडियो होने वाली है ये है आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट 2023। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और फिर भी हम आपके सामने आ गए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एसएससी की सीजीएल और सीएचएसएल की एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। सीजीएल टायर 2 और सीएचएसएल का टायर 1। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है किस डेट में होना है। तो इस वीडियो में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में वैकेंसी आना 101% है। 101% जो है वो आपकी भर्ती आएगी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की। अगर हम बात करें लास्ट टाइम 2018 में हमें ये भर्ती देखने को मिली थी फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देंगे फ्रेंड्स। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कॉपी पेस्ट करी हो। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे द्वारा प्रिपेयर की गई है ताकि आपको हेल्प मिले फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी हमारे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे द्वारा तैयार किया गया इन्फॉर्मेशन है। 5 फरवरी यानी कि कल की डेट में मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करी है। 5 फरवरी को मेरे द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चंस जो भी आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आपके माइंड में चलते हैं फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के माइंड में आता होगा फ्रेंड्स। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आ सकती है 2023 में। तो 2023 की अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है वो आपको जून या जुलाई 2023 में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। वैकेंसी जून जुलाई 2023 में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो इंडियन सिटीज़न एज 18 से 30, ये जनरल कैटेगरी की मैंने एज जो है यहाँ पे रखी हुई है। एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल का, 2 साल का ओबीसी में। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 18 से 30 जो है वो आपका जनरल कैटेगरी का रखा गया फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन। दोनों ही पोस्टों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग है। मेरे साथ थोड़ी देर इस क्लास में रहिएगा क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? आरआरबी एएलपी की भर्ती और टेक्नीशियन की भर्ती। इन दोनों के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हर एक चीज़ को यहाँ पे मैंने रखी हुई है ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट में बेसिकली दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। और दोस्तों ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक है। आरआरबी एएलपी में खुद क्वालिफाई हूँ, मैंने भी प्री निकाला है। तो इस क्लास में मैं खुद आपको एक एक चीज़ जो है वो समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हुआ चलूँगा। असिस्टेंट लोको पायलट में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर आरआरबी एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की अगर हम बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आपके पास मैट्रिक 10th SSLC फ्रॉम ITI फ्रॉम reorganized institution of NCVT SCVT in the trades of armature and coil winder। आपके पास ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, फीटर में, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्नर, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो फ्रेंड्स 10वीं के बाद अगर आपके पास इन किसी भी ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर आरआरबी एएलपी इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है, अगर आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिस कर रखी है इन द ट्रेड मेंशन अबव, इन किसी भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस भी नहीं करी है, ना ही आपने ITI करी है, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है कौन कौन सी फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर इन ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर साइंस से हमने डिप्लोमा किया है, क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है, क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो अगर आपने सिविल या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है तो आप आरआरबी एएलपी के फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अब नोट में लिखा हुआ है डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर किसी कैंडिडेट ने ना ही ITI करी है, ना ही अप्रेंटिस करी है, ना ही डिप्लोमा किया है, लेकिन अगर उन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, यानी कि बैचलर ऑफ डिग्री जिसे बीटेक कहते हैं, अगर आपने बीटेक भी करी है तो भी आप आरआरबी एएलपी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने डिग्री करी है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये आता है असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल। तो बेसिकली असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल में भी वही क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है जो इलेक्ट्रिकल में मांगी गई है। आपके पास 10th के बाद ITI होनी चाहिए आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर में,
इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मील राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। इन सभी ट्रेडों में किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने ITI नहीं करी है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगर आपने ये भी नहीं करी है तो आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए 10वीं के बाद, वो भी इन्हीं किसी एक ट्रेड में। अगर आपने ये भी नहीं करी है, अगर आपने डिग्री कर रखी है, डिग्री कौन सी फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन में 10th 12th होनी चाहिए और +2 में फ़िज़िक्स या मैथ होना चाहिए फ्रेंड्स। फ़िज़िक्स और मैथ +2 में जिन भी स्टूडेंट्स के पास फ़िज़िक्स और मैथ सब्जेक्ट है वो टेक्नीशियन की पोस्ट को फिल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पूरी जान लगती है हर एक टॉपिक को यहाँ तक लेके आने में। पहले खुद तैयार करते हैं और एक्यूरेट चीज़ें जो है वो आप तक डिलीवर करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोको पायलट, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तभी कह रहा हूँ क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसके बाद आपको आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा RRB, ALP और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। द एवरेज लोको पायलट सैलरी इन इंडिया इज़ 30,000 पर मंथ। तो एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छी रेपुटेटिव जॉब है, काफ़ी यहाँ पे आपको अलाउंस मिलते हैं। 30,000 यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है वो बताई गई है RRB, ALP की। लोको पायलट गेट अदर अलाउंस एंड पार्क्स। लोको पायलट को कुछ अदर अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस जिसको हम DA कहते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस, रनिंग अलाउंस। इसके अलावा भी और भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं रेलवे के द्वारा, जैसे कि पेंशन की स्कीम हो गई, या रेलवे में जो ट्रैवल करते हैं उसका पास जो है वो आपको दिया जाता है फ्रेंड्स। अब जो मेन चीज़ है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझना फ्रेंड्स। RRB फर्स्ट स्टेज फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ऑफ CBT एंड सेकंड स्टेज ऑफ CBT आर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो आपका जो पहला स्टेज होता है असिस्टेंट लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ये होता है फ्रेंड्स। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ 4 सेक्शन दैट नीड टू बी completed इन 60 मिनट्स। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें मेनली 4 सेक्शन होते हैं और आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाता है इन 4 सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। द सेकेंड स्टेज ऑफ CBT इज़ कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। जो भी कैंडिडेट्स CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद CBT 2 होता है। CBT 2 जो होता है, अब यहाँ पे थोड़ा समझना फ्रेंड्स, CBT 2 जो है,
CBT 2 जो है, CBT 2 में देयर आर 2 पार्ट्स, 2 भाग होते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे समझते हुए चलना है फ्रेंड्स। CBT 2 जो है उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन विथ 100 क्वेश्चन। पार्ट ए में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। इन टोटल दैट नीड टू बी कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स। यानी कि पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए में 4 सेक्शन होते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। तो जो 4 सेक्शन है वो कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको समझाते हुए मैं चलूँगा फ्रेंड्स। पार्ट विल कंसिस्ट 75 क्वेश्चन इन रिलेवेंट ट्रेड दैट नीड टू बी कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स। 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये 75 क्वेश्चन कौन से होंगे? ये 75 क्वेश्चन जो है ये आपके ट्रेड रिलेटेड होंगे, जो भी आपकी ट्रेड होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी RAC ट्रेड है तो आपको RAC से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व दिस 75 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। और इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे फ्रेंड्स। अगर आपकी ट्रेड टर्नर से है तो टर्नर से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपकी ट्रेड मैकेनिकल है या ऑटोमोबाइल है या इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी आपकी ट्रेड हो, ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं RRB ALP फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। जैसे कि मैंने आपको बताया था CBT में कंप्यूटर बेस जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर बेस टेस्ट में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे किसकी? CBT 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो 4 सेक्शन जो है वो है मैथ, रीजनिंग, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर। तो मैथ से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के। रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के। जर्नल साइंस से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के। जर्नल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे? 75। और टोटल मार्क्स जो होंगे वो भी 75 और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं RRB ALP सेकेंड स्टेज ऑफ CBT। जो भी कैंडिडेट्स CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको 2 सेक्शन दिखेंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में 4 सेक्शन होंगे, मैथ, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथ में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जर्नल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो 40 नंबर का वेटेज रखता है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 100 मार्क्स के।
और 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे यानी कि 90 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें से 40% जो है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो कवर करता है फ्रेंड्स। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा कि पार्ट ए CBT 2 का जो पार्ट ए है ये एक मेन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो क्लास में बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट बी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट बी जो होता है वो आपकी ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 75 मार्क्स के आपको मिलेंगे। और इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम की अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर जो है वो आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 175 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 175 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। टोटल टाइम जो आपको अलॉट होगा वो होगा 2 घंटे 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट्स आपको टाइम एलोकेट दिया जाएगा 175 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने ALP को ऑप्ट किया हुआ है। जो टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स होंगे उनका सिर्फ CBT 1 और CBT 2 होगा। CBT 2 के बाद उनका मेडिकल DV और उसके बाद आपका सिलेक्शन निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने ALP ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फ्रेंड्स। द कैंडिडेट नीड्स टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। तो हर एक कैंडिडेट को जो भी CBT 1 और CBT 2 को क्वालिफाई करके CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठता है, उसको मिनिमम 42 मार्क्स जो है वो स्कोर करना होता है टेस्ट बैटरी में क्वालिफाई करने के लिए। ये टेस्ट बैटरी क्या होता है, इसका जो वीडियो है वो मैं जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको CBT 1 और CBT 2 इन पे फोकस करना होगा, क्योंकि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उस सबसे लास्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। द ALP मेरिट लिस्ट will be drawn only from amongst the candidate qualifying in the aptitude test with 70% weightage। इस लाइन को नोट करके रखना, ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे समझना कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है। द ALP की जो मेरिट लिस्ट बनती है फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो CBT 1 होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। पहली बात आप समझ गए। दूसरी बात, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT 2 होता है, CBT 2 में CBT 2 का कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी था फ्रेंड्स। आपका पार्ट ए का 70% लिया जाता है एंड 30% जो 30% आपका वेटेज होता है वो किसका होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो यानी कि जो आपका CBT 2 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CBT 2 का पार्ट बी होगा जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, वो यहाँ पे क्वालिफाई होता है। जो आपके रिलेवेंट ट्रेड के रिगार्डिंग आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वालिफाई होता है। मैं फिर से समझा देता हूँ। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से पूछे जाएंगे
और ये 75 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। मेरिट में इसके मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। मार्क्स जो इंक्लूड होंगे वो किसके होते हैं? पार्ट ए, यानी कि जो 100 क्वेश्चन CBT 2 का जो पार्ट ए होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका 70% लिया जाता है। उसका 70% लिया जाता है फ्रेंड्स। और 30% जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, 30% आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपका CBT 2 के बाद होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ RRB, ALP और टेक्नीशियन की, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी हुई है। तो ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में CBT 1 जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, इसको क्वालिफाई करने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 आपका होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा। पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 75 मार्क्स का होता है। पार्ट बी में ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो होता है, ये वाला पार्ट बी, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना होता है। और जो ये 100 क्वेश्चन होते हैं इसका 70% वेटेज होता है आपकी मेरिट में। आपका 70% जो है वो मेरिट में आपके मार्क्स यहाँ पे जुड़े जाते हैं। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये सिर्फ ALP के लिए होता है और ये जो है यहाँ से 30% लिया जाता है। 30% मार्क्स जो है वो आपके यहाँ से लिए जाते हैं आपकी मेरिट को बनाने के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के बाद आपका पैनल जो है वो तैयार किया जाता है। इसी प्रकार मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो टेक्नीशियन में सिर्फ आपका CBT 1 और CBT 2 होगा। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पैनल जो अलॉट किया जाता है उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही होगी और आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब ये देखिए, ये जो है RRB ALP का करियर ग्रोथ, काफ़ी कैंडिडेट्स, काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि RRB ALP को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम किस हाईएस्ट पोस्ट तक हम जा सकते हैं। तो वो भी मैं क्वेश्चन जो है यहाँ तक लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं SSC की बात करता हूँ, SSC में अगर आप MTS की पोस्ट पे अपॉइंट होते हो तो आप CGL लेवल तक की पोस्ट तक जा सकते हो। तो उसी प्रकार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं लोको पायलट को ज्वाइन करके किस हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन रखा है और आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। The promotion of an RRB ALP is completely based on the seniority level or by clearing the departmental examination held by RRB। तो जो ALP की प्रमोशन होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके सीनियरिटी पे, या आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करके भी अपनी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं। द प्रमोशन ऑर्डर फॉर द RRB ALP आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट एज RRB ALP आर मेंशन बिलो। तो ये देखिए, यहाँ पे ALP के बाद आप प्रमोट होके बनोगे सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के बाद आप बनोगे लोको पायलट। लोको पायलट के बाद लोको सुपरवाइज़र तक की पोस्ट जो है वो आपको एलोकेट हो सकती है। और RRB लोको सुपरवाइज़र जो है वो एक रेपुटेटिव जॉब है।
candidate who plan to sit for the RRB ALP test in 2023 should begin preparing now because RRB offer assistant loco pilot a respective। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स ALP के टेस्ट में 2023 में अगर आपकी भर्ती आती है जून जुलाई में, तो आप ये लेके चलिए कि 2023 में ही जो आपका एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ALP की भर्ती में बैठोगे, ALP के टेस्ट में बैठोगे, तो आपको प्रिपरेशन जो है वो अभी से करनी होगी, क्योंकि एक बहुत रेपुटेटिव जॉब है, एक अच्छी इनकम वाली जॉब है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको आज से, टुडे, आज से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो करनी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो ALP की वैकेंसी का वेट करते हैं, और पुराने तो काफ़ी जो स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 1 साल 2 साल 3 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद ये भर्ती आएगी। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन एक अच्छे लेवल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट एज जो होती है लोको पायलट की वो कितनी होती है। तो 60 साल की आपकी नौकरी जो यहाँ पे होती है, 60 ईयर जो है, 60 साल जब आप हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे रिटायर किया जाता है। 60 साल की आपकी नौकरी होती है, पेंशन वाली नौकरी है, पेंशन आपको दी जाती है, पेंशन आपको यहाँ पे दी जाएगी, ट्रैवल पास जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं द अपॉइंटमेंट ऑन असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट इज़ डन एज ग्रुप सी पर्सनल एट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ एन ALP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेलवे। तो यहाँ पे शॉर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ALP की जॉब है वो ग्रुप C की यहाँ पे जॉब है। ALP की जो यहाँ पे नौकरी है वो किसके, ग्रुप C की यहाँ पे नौकरी है फ्रेंड्स। तो जो ALP की भर्ती होती है ये ग्रुप C की पोस्ट होती है फ्रेंड्स। एक अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, अच्छी इनकम वाली जॉब है। तो ये 9 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे आज लेके आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर जो है क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं बनते होंगे। अगर बनते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मुझे पता है कि आपके माइंड में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो बन रहे होंगे कि CBAT में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी आपके माइंड में CBT 1 और CBT 2 को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आप बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको यहाँ पे अच्छी लगी होगी, और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। आगे अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस क्लास को थोड़ा लंबा करने का मेरा मकसद यही था कि हर एक चीज़ को यहाँ पे मैं आपको समझाता हुआ चलूँ। मैंने यहाँ पे आपको सैलरी बताई, एग्ज़ाम का पैटर्न बताया। अब जो एक नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा उसमें मैं कवर करूँगा एग्ज़ाम का सिलेबस और CBAT बेसिकली होता क्या है वो मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर करता हुआ अच्छे से चलूँगा, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते एक कोट जो है वो मैं आपको देता जाता हूँ कि मेहनत इतनी शांति से करिए कि कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए
ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है आरआरबी एएलपी का। और क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा जो है हर किसी का अधिकार है। सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।